जायसवाल समाज में नवगठित पदाधिकारियों को का इस चेतना समाचार की तरफ से बहुत बहुत बधाई और जायसवाल समाज के भी तरफ से बहुत बहुत बधाई। मैं जायसवाल समाज के जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं उनसे कुछ जानना चाहता हूं, जैसे कि हमारे जो प्रथम महासचिव हैं अखिलेश जायसवाल जी, आपसे प्रश्न ये है महोदय कि आप जायसवाल समाज को किस प्रकार से एकजुट करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता का धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं जायसवाल समाज का बहुत ही एक आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इस लायक समझा गया कि जायसवाल समाज के इतने बड़े पद पे, महासचिव के पद पे नियुक्त किया गया। जायसवाल समाज को हमारा एक उद्देश्य है कि जायसवाल समाज को हम हर हाल में एकजुट करके रखेंगे, क्योंकि एकता में जो शक्ति है वो अनेकता में नहीं है। तो इससे पहले भी हमारे जो जिला अध्यक्ष रहे हैं या इस वक्त जो प्रेजेंट में हैं, इन सब लोगों का यही सपना है कि एक अखंड जायसवाल समाज हो और साथ में मैं खुद भी एक समाज का एक कर्तव्यनिष्ठ और सच्चा सिपाही हूं, तो मैं खुद भी चाहता हूं कि जायसवाल समाज एकजुट रहे और एक और अखंड जायसवाल समाज रहे। तो इसे अखंड बनाने के लिए पुरजोर जितनी हमारे में शक्ति होगी, जितनी हमारे में क्षमता होगी, वो तन मन धन से हम पूरे जायसवाल समाज को एक रखेंगे और जायसवाल समाज को बहुत ही बुलंदियों तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। जायसवाल समाज, सर्ववर्गीय जायसवाल समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राजकुमार जायसवाल जी भी उपस्थित हैं और ये जायसवाल समाज के लिए काफ़ी प्रयासरत हैं। इनकी कवरेज हमारे चैनल ने काफ़ी किया हुआ है, बड़ालगंज में भी, अन्य जगहों पे भी। तो मैं श्री राजकुमार जायसवाल जी से जानना चाहता हूं कि जो सर्ववर्गीय जायसवाल महासभा है और यहाँ का जो पुनर्गठित जायसवाल सभा है वो देश के लिए किस प्रकार से योगदान करेगा? जायसवाल समाज के देवरिया के कुछ रिक्त पद थे, जिसको परसों अध्यक्ष जी से हमारी बात हुई तो अध्यक्ष जी ने कहा कि उपाध्यक्ष जी ऐसा है कि 8 तारीख को मीटिंग है, आपको भी आना है। कुछ जो रिक्त जो पद हैं उसे हमें भर के फिर समाज को आगे ले जाना है। तो मैंने कहा चलिए उसको कार्य को संपन्न करिए। मैं उसी संदर्भ में इस कार्यक्रम में मैं आया था। मुझे बड़ा अपार खुशी हुई कि आज समाज के युवा साथी जो अपनी जिम्मेदारियों को लेते हुए समाज को प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिए एक हुंकार की तरह, एक ऊर्जा की तरह समाज को बताया कि मैं समाज के प्रति सदैव चिंतन और मंथन करूंगा, समाज को एक नई दिशा में ले जाऊंगा, समाज के युवा साथियों को जोड़ूंगा, समाज के गरीब युवा साथी, गरीब बच्चियों के शादी ब्याह में एकजुट होकर के सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाऊंगा। मैं सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को साधुवाद देता हूं और बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और हम आशा एवं विश्वास भी करता हूं कि जिस तरह अध्यक्ष ने आप पर भरोसा किया है, आप उस भरोसे को तोड़ेंगे नहीं और समाज के सभी व्यक्तियों को, देवरिया के समाज, पूरे देवरिया जिले के पूरे जायसवाल समाज को आप इस बात को आश्वासन देंगे और काम करके दिखाएंगे कि हाँ, अगर समाज ने मुझे जिम्मेदारी दिया है तो मैं उस कार्य में सफल हूँ। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है और आशा एवं विश्वास है कि निश्चित है आप समाज को एक नई दिशा की तरफ ले जाएंगे और अच्छे कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जायसवाल समाज में नवगठित पदाधिकारियों को का इस चेतना समाचार की तरफ से बहुत बहुत बधाई और जायसवाल समाज के भी तरफ से बहुत बहुत बधाई। मैं जायसवाल समाज के जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं उनसे कुछ जानना चाहता हूं, जैसे कि हमारे जो प्रथम महासचिव हैं अखिलेश जायसवाल जी, आपसे प्रश्न ये है महोदय कि आप जायसवाल समाज को किस प्रकार से एकजुट करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता का धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं जायसवाल समाज का बहुत ही एक आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इस लायक समझा गया कि जायसवाल समाज के इतने बड़े पद पे, महासचिव के पद पे नियुक्त किया गया। जायसवाल समाज को हमारा एक उद्देश्य है कि जायसवाल समाज को हम हर हाल में एकजुट करके रखेंगे, क्योंकि एकता में जो शक्ति है वो अनेकता में नहीं है। तो इससे पहले भी हमारे जो जिला अध्यक्ष रहे हैं या इस वक्त जो प्रेजेंट में हैं, इन सब लोगों का यही सपना है कि एक अखंड जायसवाल समाज हो और साथ में मैं खुद भी एक समाज का एक कर्तव्यनिष्ठ और सच्चा सिपाही हूँ,
तो मैं खुद भी चाहता हूं कि जायसवाल समाज एकजुट रहे और एक और अखंड जायसवाल समाज रहे। तो इसे अखंड बनाने के लिए पुरजोर जितनी हमारे में शक्ति होगी, जितनी हमारे में क्षमता होगी, वो तन मन धन से हम पूरे जायसवाल समाज को एक रखेंगे और जायसवाल समाज को बहुत ही बुलंदियों तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। जायसवाल समाज, सर्ववर्गीय जायसवाल समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राजकुमार जायसवाल जी भी उपस्थित हैं और ये जायसवाल समाज के लिए काफ़ी प्रयासरत हैं। इनकी कवरेज हमारे चैनल ने काफ़ी किया हुआ है, बड़ालगंज में भी, अन्य जगहों पे भी। तो मैं श्री राजकुमार जायसवाल जी से जानना चाहता हूं कि जो सर्ववर्गीय जायसवाल महासभा है और यहाँ का जो पुनर्गठित जायसवाल सभा है, वो देश के लिए किस प्रकार से योगदान करेगा। जायसवाल समाज के देवरिया के कुछ रिक्त पद थे, जिसको परसों अध्यक्ष जी से हमारी बात हुई तो अध्यक्ष जी ने कहा कि उपाध्यक्ष जी ऐसा है कि 8 तारीख को मीटिंग है, आपको भी आना है। कुछ जो रिक्त जो पद हैं उसे हमें भर के फिर समाज को आगे ले जाना है। तो मैंने कहा चलिए उसको कार्य को संपन्न करिए। मैं उसी संदर्भ में इस कार्यक्रम में मैं आया था। मुझे बड़ा अपार खुशी हुई कि आज समाज के युवा साथी जो अपनी जिम्मेदारियों को लेते हुए समाज को प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिए एक हुंकार की तरह, एक ऊर्जा की तरह समाज को बताया कि मैं समाज के प्रति सदैव चिंतन और मंथन करूंगा, समाज को एक नई दिशा में ले जाऊंगा, समाज के युवा साथियों को जोड़ूंगा, समाज के गरीब युवा साथी, गरीब बच्चियों के शादी ब्याह में एकजुट होकर के सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाऊंगा। मैं सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को साधुवाद देता हूं और बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और हम आशा एवं विश्वास भी करता हूं कि जिस तरह अध्यक्ष ने आप पर भरोसा किया है, आप उस भरोसे को तोड़ेंगे नहीं और समाज के सभी व्यक्तियों को, देवरिया के समाज, पूरे देवरिया जिले के पूरे जायसवाल समाज को आप इस बात को आश्वासन देंगे और काम करके दिखाएंगे कि हाँ, अगर समाज ने मुझे जिम्मेदारी दिया है तो मैं उस कार्य में सफल हूँ। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है और आशा एवं विश्वास है कि निश्चित है आप समाज को एक नई दिशा की तरफ ले जाएंगे और अच्छे कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।